चालू अपी ने क्लिक बैट करके और चालू अपी ने हॉस्पिटल का ये जो फालतू का ड्रामा किया था और इतना बड़ा थंबनेल पर जो फोटो लगाया था, उससे आखिरकार थोड़ा तो फ़ायदा उठा ही लिया। क्यों? क्योंकि उससे थोड़े से व्यूज़ इंक्रीज़ हो गए। क्योंकि पिछली वाली जो वीडियो थी वो 24 घंटे के बाद 5 लाख की थी, ये वाली 7 लाख हो गए। और मैंने कहा भी था, अगर आपको याद हो। और अगली वाली वीडियो भी लगभग इतनी हो ही जाएगी, 8 से 9 के बीच। क्यों? क्योंकि सारा जो देखने को मिल जाएगी भाई। तो पहले चालूपी दिखाएगी कि भाई ये बाहर घूमने फिरने गई है, नानी को, अम्मी को, इनको सबको लेकर। फिर उसके बाद दिखाएगी कि भाई उसने जो है मेकअप वगैरह ये सब कुछ किया। एंड देन उसी पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि ज़ारा आ गई है। ज़ारा कहाँ पे आई है? ऑफ कोर्स अम्मी के घर पे नीचे, वही खाला खालू। तो उनकी जो एंट्री है ना, जो जनाब नहीं ले पाए फ़ायदा, वो चालू ले लेगी। खैर, जनाब पे, जनाब की नई कंटेंट पर, उनके परिवार, चालू अपी पर, इनके दिमाग पर, इनके आपस में क्या चल रही है, उस पर तो मैं एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊंगी जो आपको शबनम रिएक्ट पर सुनने को मिलेगा। अभी चालू अपी का पार्ट 2 रह गया था, बस मैं वही आपके साथ शेयर करने आऊंगी, जो कि वो हॉस्पिटल से बैठकर ज्ञान बांट रही थी। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम इतने थकेले हो क्या? तो तुम इतने थके पड़े रहते हो कि तुम्हें एक रूम की जरूरत हो जाती है, या तुम्हारा इतने लंबा चौड़ा हो रहा था? इतने सारे लोग हैं जो हॉस्पिटल विजिट के लिए जाते हैं, कौन कमरा बुक करा देता है भाई? या तुम्हारे लिए स्पेशल स्वीट बुक रहता है, कमरा बुक रहता है कि नहीं हम तो जाएंगे आराम करेंगे? हॉस्पिटल है वो, कोई होटल नहीं है जहाँ तुम कमरे बुक कर लेते हो फिर वहाँ बच्चे को भी बिठा रहे हो। भाई हॉस्पिटल हॉस्पिटल होता है। जितना ये कहते हैं कि छोटे बच्चे को दूर रखना चाहिए, चलो ठीक है कि इतना छोटा बच्चा है, घर से सबको लेकर आ रही है तो बच्चे को साथ लेकर आएगी, ना केवल हॉस्पिटल के बेड पे बच्चे को बिठा रही है जहाँ पेशेंट लेटे रहते हैं। भाई इन लोगों की तो अक्ल बिल्कुल मारी गई है, क्या ही मैं कह सकती। खैर, इसको अपने बच्चे की फिक्र नहीं है तो हम क्या ही कह सकते हैं। बट हाँ, जो चीज़ हमें गलत दिखाई देगी ऑफ कोर्स उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये बैठकर वहाँ पर ज्ञान बांट रही है। कौन रिकॉर्ड कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि कृष्णा साथ गया था तो वही रिकॉर्ड कर रहा होगा, क्योंकि उसी का ही ड्रीम जॉब है इसके वीडियो को रिकॉर्ड करना और कभी कभी एडिट करना, अदरवाइज तो होटल में जाकर वहाँ पे मैनेजर बनना। तो ये बैठकर यहाँ पे बता रही, फ्रेंड्स हम ऐसे करते हैं, हम वैसे करते हैं, हम लड़कियाँ ऐसी होती है। भाई तू पहले तो, सबसे पहले तो तू लड़की नहीं, अपने आप को लड़की कहना बंद कर, ये टॉर्चर है लड़कियों पर। तो ये बता रही है कि मैं यहाँ पर नहीं आई थी, हम ऐसी होती हैं, पहले हम सब कुछ कर लेते हैं, प्रेगनेंसी टाइम तक ये हो जाता है, वो हो जाता है। तुझे प्रॉब्लम होगी तो तू तभी तो आएगी। इससे पहले तुझे प्रॉब्लम हुई थी तब तू आई थी भागकर, और तूने तो खुद ही अपना पीसीओडी ठीक कर लिया था। अब क्यों डॉक्टर के यहाँ पे भाग कर आई थी? भाई एक बात पे तो टिकी रहा करो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो फ्रेंड्स, अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत सारी हो गई थी। तो ना ही मैंने वाइटामिन लिए, ना ही मैंने फलाना लिए, ना ही मैंने ढिमाक लिए। क्यों लिए भाई? तो गंवार हो तुम, तुम्हें अकल नहीं है। अगर जो चीज जरूरी है, कंपलसरी है, उसको तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। ओ हो, झूठी इसमें जाकर सिटिंग लेना तो तू बिल्कुल नहीं भूलती, जो तू रिकॉर्ड कर बिल्कुल नहीं दिखाती। जो कोरियन ट्रीटमेंट ले रही है स्किन का, वो तो तू बिल्कुल नहीं भूलती। उसको तो तुझे अपने आप को ये दिखाना कश्मीर की कितनी ज्यादा बड़ी कली है। लेकिन अगर किसी को इतनी प्रॉब्लम हो रही हो, जिसकी वजह से उसको इतनी तकलीफ हो रही हो कि वो नमाज नहीं पढ़ पा रही हो, उसके लिए दिखाने के लिए इसको 15 दिन का इंतजार करना पड़ा। आपको हजम होती है ये सारी बात? कहती है हमने प्रॉपर फॉलो अप नहीं लिया था। भाई तू क्या इन्फ्लुएंसर बनेगी? तू खुद ऐसे काम करती है, लोगों को ये प्रॉब्लम में डालने के काम करती है, फिर चाहे अपनी माँ हो, अपनी खुद की बहन हो। यार खुद के लिए भी लापरवाही अगर कर रही है तो क्या इन्फ्लुएंसर बनेगी रे? कहती बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, बेबी तक, जब तक वो प्रेग्नेंट रहते हैं ना तब तक वो सब कुछ करते रहते हैं ना। अरे भाई, अगर नीड है बॉडी की, मत खाना थायराइड की दवाई, क्योंकि तेरे को नीड है बॉडी की, तो इसलिए तुझे खानी ही पड़ेगी, क्योंकि वो परेशानी है। एक एक टाइम एक एक चीज करते थे हम। प्रेगनेंसी का फेस अलग होता है, जब जरूरत होती है वो पूरी करनी पड़ती है। प्रेगनेंसी के बाद का टाइम अलग होता है, जब जो जो चीजों की जरूरत होती है वो करनी ही पड़ती है। भाई तुम तो अलसखोर हो सारे के साथ, ये खाना, नारियल पानी, प्रोटीन। और एक कैसे डॉक्टर है, कौन सा हॉस्पिटल है जो इनको यहाँ पर व्लॉगिंग ज्ञान बांटना अलाउ करता है कि भाई हमारा कमरा ले लो और जाओ जाके अपना व्लॉगिंग करो और ज्ञान बांटो। डॉक्टर का चेकअप, फलाना ढिमाका का 1 दिन पहले से होता था कि अब हमें डॉक्टर के जाना है। अरे भाई, कहती है जैसे ही बेबी हो जाता है तो पूरा फोकस आप बेबी पे करते हो। तूने तो पूरा फोकस भी नहीं करा भाई साहब अपने बेबी पे। हाँ, खाला का फोकस जरूर था, पूरा फोकस तेरे पे और तेरे बेबी पे। फिर हम भूल जाते हैं फिर, लेकिन सबने कहा, फनी ने कहा, सबने कहा, लेकिन अब जाना तो पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? मत आती है अभी भी। अगर तुझे अपनी चलानी थी तो अपनी चलाकर घर पर बैठी रहती। ये क्यों आई है भागकर? पता है इसलिए भागकर आई है क्योंकि इसका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा था जिस तरीके से इसको चाहिए था। ऑल्टरनेट लेने पर भी इसको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तब जाकर डॉक्टर को चेकअप कराते कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू आ रहा है जिसकी वजह से इस पर वो चीजें वर्क नहीं कर रही है। कहती है नमाज में भी इशू आ रहा था।
15 दिन तक किसी को प्रॉब्लम हो रही हो, देखो मैक्स टू मैक्स जितनी भी फीमेल्स है वो सारी चीज़ें जानती है कि उनका जो साइकिल होता है किसी का 4 दिन का होता है, 5 दिन का होता है, किसी किसी को अगर प्रॉब्लम होती है तो हो सकता है 6 दिन का होता है, अदरवाइज 3 से लेकर और 4 से 5 दिन का मेनली होता है। और अगर उसके बाद भी इसको 15 दिन तक ये प्रॉब्लम हो, यानी कि 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, यानी कि 3 टाइम तक इसको अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, तो भाई इससे बड़ा बेवकूफ़ कौन है कि जो इस चीज़ को लेकर बैठी है ये। और ये इसको हो सकता है पहली बार ही हुआ होगा, अगर हुआ है तो, और उससे पहले तो नहीं हुआ जब बेबी 1 साल का हो गया है। नॉर्मली तो ऐसे में ये सुनने को मिलता है आफ्टर डिलीवरी के भाई आपके स्किप होते हैं, क्योंकि ऐसा हो जाता है, बहुत बार मैंने सुना है, मेरा अपने पे भी ऐसा हुआ था कि आफ्टर डिलीवरी जो है ना कभी कभी ऐसा होता है कि मिस हो जाते हैं वो। फ्रेंड्स इसको सॉक्स पहनाया तो आज ये बहुत परेशान हो रहा है, तू तो सॉक्स पहनाती है और ये पता नहीं कहाँ फेंक देता, तुझे पता भी नहीं चलता है कि एक सॉक्स कहाँ गया बच्चे का। और खुश हो रही है, फ्लॉन्ट कर रही है, फ्रेंड्स ये देखो ये देखो ये देखो। अरे भाई तू हॉस्पिटल में बैठी है, क्या इतनी खुश हो रही है? कहती है सब लोग इसको देखकर भी बहुत खुश हो रहे हैं कि ये यहीं पर हुआ था। कहाँ है वो तेरी क्लिपिंग जब सब इसको देखकर खुश हो रहे हैं? लेकिन नहीं, हम कमरा लेंगे, हम आराम से दरवाजा बंद करेंगे और यहाँ बैठकर आराम से ज्ञान बांटेंगे और व्लॉगिंग करेंगे। भाई ये क्या हॉस्पिटल है? ये रेंट पर देते हैं क्या कमरे को? आओ व्लॉगर आओ और व्लॉग बनाओ। तो यहाँ पे छोटे छोटे बेबीज भी दिख रहे हैं 1 मंथ का, और जबरदस्ती बच्चे को उठा रही है। बच्चा रो नहीं रहा, बच्चा परेशान नहीं कर रहा, लेकिन जबरदस्ती बच्चे को उठा रही है, इधर लटक रही है इधर लटक रही है। आज तक इसको अपना बच्चा गोद में लेने नहीं आया भाई। ये इसमें इतना खुश है, ये इतना रो रहा था, हमें तो आवाज ही नहीं आई, हमें तो लग रहा था बेचारा बच्चा नॉर्मल खेल रहा है। देखो ये देखो कितना खुश हो रहा है, नंबर 1 शैतान हो गया, नंबर 1 बेचारा बच्चा। टाइम बहुत ज़्यादा बैठता है, अब हम गले में थूक भर के ये सारी आपको वॉइस ओवर करके दिखाएंगे कि देखो टाइम कैसे बीत रहा है। आज हमने देख भी लिया, ये देखो कितना छोटा सा इसको लेकर आए थे, आज ये कितना बड़ा हो गया है, 1 साल का हो गया है। 1 साल पहले ये हैदर यहाँ पे कितना छोटू सा था। कहती है फ्रेंड्स दिखा दिया हमने डॉक्टर को, घर चल कर आपको बताते, और बताने के लिए कुछ था ही नहीं, लेकिन आप लोगों को इल्झाने के लिए बहुत था, क्योंकि इस चीज में तो चालू माहिर है। बहुत तेज भूख लग रही थी, क्योंकि बाहर ऐसे हमने ज्यादा कुछ खाया नहीं था, तो हमने सींग दाना ले लिया था। वाह कितनी शरीफ है भाई साहब, ये पूरी जुटी पड़ी है अभी ये उसमें अपने डाइट करने में, तो सींग दाना खा लेंगे। देखो फ्रेंड्स ये ले लिया है, हम इससे पेट भर रहे हैं, भर जाएगा इससे तेरा पेट। 2 घंटे बाद घर आ गए हैं भाई साहब ये। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं घर पे, और हमारा अभी भी काम ही चल रहा है। तो जब तू नीचे पड़ी पसर रही थी तो ऊपर क्यों लेकर आ गई सबको? और जब ऊपर ही लेकर आ गई थी और रह रही थी ऊपर, तो फिर नीचे क्यों सबको लेकर चली गई थी? क्यों नीचे सोई थी? क्यों अम्मी के किचन में खाना बना रही थी? अम्मा कब काम खत्म होगा घर का? अम्मा को क्या पता बेचारी को तू क्या काम फैला रखा है। अम्मा को डायलॉग मतलब बोलना कुछ और होता है, बेचारी स्क्रिप्ट भूल जाती है, बोल कुछ हो देती है। अम्मा मुझे बहुत खुशी लागत है, कभी तो अपने आप ही तारीफ करने बैठ जाएंगी कि भाई तू तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, कभी घर बहुत अच्छा लग रहा है, घर फैला पड़ा है लेकिन अम्मा को घर बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह तो फली मुबारक हो। अरे बन तो जाने दो अम्मा, तभी तो खूबसूरत लगेगा घर, जब तो मुबारकबाद देना। और चालू समझ गई भाई साहब, अम्मा अपना स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जो कुछ और बोल रही है, स्क्रिप्ट के विपरीत बोल रही है। ठीक है अम्मा ठीक है, रहने दो, ठीक हो जाए फिर रहेंगे आराम से। अम्मा का बिस्तर बिछा पड़ा है, वहीं कुर्सी डाल लगे उसी छोटे से घर में, कमरे में, हैदर वाले कमरे में, और वहीं बैठकर नमाज पढ़ रही हैं। डोट रखा। अम्मा से पूछ रही है अम्मा आपकी नमाज हो गई मगरिब की? और कहती है सबके लिए दुआ करी। अम्मा ने सिर्फ 6 लोगों के लिए दुआ करी और गिनकर बताई भी है। अम्मा इतनी बड़ी हो गई हो, दुआ मांगने नहीं आई अभी तक। तीनों 5 को तुम्हार, ये बोला है अम्मा ने, सनी को और तुम्हारे लिए और सानू के लिए, सबके लिए। अब देख लो भाई साहब, 4-5 में कौन आता? चालू फनी आती है, हैदर आता है, इसकी खुद की बेटी आती है और शानू आता है। बाकी सब गए भाड़ में, ना बेटी का को, ना पिज्जा को, ना नान को, ना भाभी जी को। और भाभी जी फरिश्ता बहू ने तो अम्मा को बाइकआउट कर दिया है कि भाई ऊपर नहीं आना। तो फ्रेंड्स आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, तो हमने सुबह से चाय भी नहीं पी थी, तो चलो अब हम बैठकर यहाँ पर चाय पियेंगे। 4 बजे तो ये हॉस्पिटल में थी, हॉस्पिटल के बाद फिर ये निकली होगी और 2 घंटे बाद कह दिया ये घर पहुंच गए। तो सोचो कि 6-7-8 बज रहे होंगे। और फानी बहुत ज्यादा थक गया भाई, एक ही तो काम करता है वो, सिर्फ गाड़ी चलाने का, उसमें भी वो इतना ज्यादा थक जाता है कि फिर उसको आराम चाहिए और नींद चाहिए। बेचारे ना मील के पत्थर तोड़े हैं भाई, कहते गाड़ी चलाते चलाते थक गया, तुम लोगों ने तो रास्ते में सो भी लिया, अब मैं रेस्ट करूँ। लेकिन भैया अभी जिम भी जाना है, तू पहले डिसाइड कर ले ये तेरा भैया है या तेरा सैया है। लोगों को कंफ्यूज क्यों करती है? क्योंकि जो नॉन मुस्लिम है वो तो भैया बोलते ही नहीं, अपने हस्बैंड बोल ही नहीं सकते। अब इसको इस बात से प्रॉब्लम है कि ये हॉस्पिटल जाते हुए सोया, हैदर बेबी आते हुए सोया, और अब जब उसके बाबा सोने की कोशिश कर रहे हैं तो ये उनको सोने नहीं दे रहा है। वाह
क्या शिकायत लगाई है छोटा से मासूम से बच्चे की। वो बेचारा आंखें झपका झपका के कह रहा है ये मुटल्ली मेरी माँ मेरी शिकायत क्यों लगा रही है। भाई मैं बच्चा हूँ, जब मर्जी सोऊंगा, जब मर्जी जागूंगा, जब मर्जी खेलूंगा। आप कुछ बोलो, क्यों इतने सीधे बने हो? हाँ तेरी तरह से बिल्कुल सीधा साधा सा बच्चा है। शिकायत हो रही है तुम्हारी? ओह नाराज हो गया, ओ एक्सप्रेशन देखो, ये तो भाई साहब पूरा एक्टर है बच्चा। हाँ माँ और बाप दोनों के गुण जो आए। फ्रेंड्स मेरा लिप शेड कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे भाभी से ये बात में भी नकल करनी है। भाभी ने अपनी डायोर दिखाई है तो हम भी अपना लिपस्टिक दिखाएंगे, लेकिन लिपस्टिक कम और मुझे ये ऐसा ज्यादा लग रहा है कि जैसे तूने पान खा लिया हो भाई साहब। बहुत ही बेकार कलर लेकर आई है, बिल्कुल अच्छा नहीं। और उसको भी बेचारी को जो ना अजीब अजीब तरीके से मैनिपुलेट करके उसको कलर को चाहिएगा। ये अच्छा नहीं था, हम ले आए थे, ग्लिटर वाला था, फैशन चल रहा था, ट्रेंड फॉलो करते हैं हम। जैसे कि अभी हमने जो पीसीओडी का नाम चेंज हो गया है उसका ट्रेंड फॉलो करने के लिए आप पर पूरा कंटेंट बना डाला। वैसे ही लिपस्टिक का चल रहा है आजकल, वो ग्लिटर वाली लिपस्टिक चल रही है। इसकी जो दोस्त है ना वो फिजा, वो बहुत ऐड कर रही है। मैंने आपको दिखाया नहीं, मैंने कुछ लिया था। और रिंग लाइट जला रखी है जो कि बच्चे की आंख में चमक रही है और दिख भी रही है। कहती है मुझे लगा मेरी तो पैसे बर्बाद हो गए। बेटी खाला तुम्हारी चाय हो गई? और देखो देखो पर्दे के पीछे कबाड़ा छुपा रखा है, पर्दे के पीछे। अब वो इतना हो गया है कि पर्दे को निकाल के अलग से ट्रेडमिल पर गिरने को बिल्कुल तैयार है। अरे भाई साहब कितना छुपाएगी। जो डॉक्टर खाला चाय पी रही हैं तो उसके साथ वो टोस्ट खा रही हैं। फ्रेंड्स पिज़्ज़ा ने घर पे टोस्ट बनाए थे क्योंकि अम्मा इतने टाइम से गिड़गिड़ा के मांग रही थी, लेकिन हमने ला कर नहीं दिए क्योंकि हमारा बच्चा मांगता है, हमें उसे खिलाना नहीं है, तो हमने अम्मा के लिए भी लाने बंद कर दिए। और हमने पिज़्ज़ा से कहा तुम घर पे बना के दे दो अम्मा के लिए। पिज़्ज़ा ने टोस्ट बनाए। अब पिज़्ज़ा ने बनाए तो उनकी रेसिपी शूट नहीं करी, कहीं बिगड़ ना जाए, क्योंकि नकल में भी अकल होनी चाहिए। कभी कभी अकल काम कर जाती फरिश्ता बहू की तरह से, और कभी कभी नहीं चल पाती है। अब पिज़्ज़ा को इस चीज से प्रॉब्लम है कि चालू अप्पी ने अपना रिव्यू नहीं दिया, लेकिन अम्मी ने और आवा ने खा लिया। आवा को बहुत पसंद आया, आवा ने रूखा खाया, जो कि डॉक्टर खाला ने बताया बहुत अच्छी हैं, तारीफ कर रही है। माँ के एक शब्द तारीफ से इस लड़की को बिल्कुल रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क इसको किस चीज से पड़ेगा? जब चालू अप्पी खा के बताएंगी कि बहुत अच्छा बन रहा है। और वो कह रही है कि इतना अच्छा बना है कि अब हम बाहर का नहीं खाएंगे। और वो कह रही है मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, इसने ना अच्छा हुआ कम शक्कर डाली है। और इस लड़की को मीठा ज्यादा चाहिए था। भाई क्या करके छोड़ेगी अपने साथ? और खाला कहते नहीं इतने मीठे ठीक हैं। अब बताओ खाला को मीठा ठीक लग रहा है, उसे पसंद नहीं आ रहा, वो तारीफ कर रही है। बेटी को तारीफ माँ की नहीं चाहिए। अरे हो सकता है तो अगली बार मैदा जो है ना ज्यादा मिला लेना। कह रही मैदा मैंने नहीं करना, मैंने पूरी सूजी ली है। तो अपनी माँ को बताना चालू पे की तरफ देखकर क्या बोल रही है। ये इतना नेगलेक्ट करती है ना अपनी माँ को, बहुत ही खराब लड़की है। चलो भाई चलो कैमरा घुमा दो चालू पे की तरफ, क्योंकि चालू पे अब तारीफ करेंगी। चलो चलो चलो। तो फ्रेंड्स पिज़्ज़ा ने ना इतने अच्छे टोस्ट बनाए। फ्रेंड्स क्योंकि वो श्योर नहीं थी ना, इसलिए उसने रेसिपी शूट नहीं करी, क्योंकि नकल कर कर बनाती है। अकल तो उसमें है नहीं खुद से, खुद तो कुछ कर नहीं सकती। खुद इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि कोई ऐसा प्रोफेशनली किसी के अंडर इसने कुछ सीखा नहीं है। अब इंशाल्लाह वो करेगी। अब फिर से तारीफ पूछा जा रहा है। अच्छा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं रिजा, देखो तुम बहुत अच्छे बनाए हैं, तुम बहुत होशियार हो। ओहो, दो शब्द जो है ना बड़ी मुश्किल से इसकी माँ को बोलने को मिलते हैं, क्योंकि बेटी ऐसा मौका ही नहीं देती। और खिसिया के कह रही है ये तो अलग ही बोल रही है। अरे भाई तेरी माँ तारीफ कर रही है, गलत तो नहीं कर रही होगी, उसे अच्छा लगा तभी तो उसने बोला। कहती सुट्टो ने भी खाए हैं, उसे भी अच्छे लगे। कह रही आवा खा चुकी, चिल्ला चिल्ला के कह रही आवा खा चुकी, मतलब सब ने खा लिए, क्योंकि तू तो निकल गई थी बना के अपनी बहन के साथ, तो उन्होंने पीछे से सपोर्ट लिए। खाने के मामले में तो आवा तेरी अम्मा का कोई जवाब ही नहीं। वो कहती बताओ चालू पे कैसे लोग है, ये हमारा खा लिया पीछे से। अरे तो उनको अच्छा लगा है। फिर दिखाती है लिपस्टिक। फ्रेंड्स मैं आपको दिखाई थी कि मैं ये लिपस्टिक लेकर आई थी, ये ग्लिटर वाली है, ये है वो है, क्योंकि अब हमें भाभी को कंपटीशन देना हर चीज़ में हमें बहुत महंगी थी, बहुत महंगी थी। अरे भाई तू जिस चीज़ के लिए श्योर नहीं थी क्यों लेकर आई? कहती है जब आप YouTube खोलते होंगे ना तो आपको ये ऐड दिखता होगा। YouTube पे कहाँ ऐड दिखता है ये वाला, जितना Instagram पे ज्यादा दिखता है। लोग ऐड कर रहे हैं, प्रमोशंस कर रहे हैं, और तुझे तो नकल करनी थी क्योंकि ट्रेंड फॉलो करना होता है ना भाई साहब। कहती है मेरा मन किया तो मैं ये ले लेती हूँ ग्लिटर, देखो ऐसी हो रही है लिपस्टिक भाई साहब जैसे इसने पान खा के अपने होठ लाल कर लिए। और लेकिन बेवकूफ पूरी है, इसको देख के लगा ना फ्रेंड्स कि इसे न्यूड कलर है, तो ऐसे मैंने सोचा ले लूं, तो ये तो देख लेते कितना ऑरेंजी
न्यूड कलर है, न्यूड कलर में तू लाती तो तू पिंक कलर लाती, पिंक शेड का न्यूड कलर। कह रही है मैंने ले लिया, थोड़ा महंगा भी था। कह रही फिर मैंने फेस पे लगाया तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। कहती है किसी के फेस पे ग्लॉस अच्छा लगता है, किसी के पे नहीं अच्छा लगता। फिर मैंने ना आइडिया निकाला था, फिर इसने आइडिया लगा लिया। इतना दिमाग तो पहले लगा लेती कि ये शेड तेरे को सूट करेगा नहीं करेगा। और पीछे देखो लो बच्चा खेल रहा है भाई साहब डॉटर खाला के साथ चीख चिल्ला के। लेकिन इसकी ना एक चीज अच्छी है कि शाइन के साथ ना ये लिप्स को मॉइस्चराइजर भी कर दे भाई। अब जब ले आई है इतनी महंगी है तो फिर तुझे उसका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा ना। ना डॉटर खाला को दे दे, अपनी अम्मी को दे दे। डॉटर खाला और तेरी अम्मी तो वैसे भी पान खाती हैं, तो अगर लगा लेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। इतना क्लोजअप होके दिखा रही है, इतना गंदा लग रहा है वो भाई। क्यों लाई क्यों होती थी। नाक पे ना ब्लैक हेड्स भी दिख रहे हैं। ऊपर से खुश होकर कह रही अच्छे लग रहे हैं ना ग्लिटर वाली लिपस्टिक। तो इस तरह से ना मैंने उस बेकार चीज को अपने काम में ले लिया। बेकार थी तो लाई क्यों थी, क्योंकि पैसे लगाए हैं तो उसको वसूलना भी तो है। तो फ्रेंड्स अब इन सारी चीजों का थोड़ा सा सिलेक्शन करना था हम लोगों को। और टीवी पे पता नहीं क्या फेंक रखा है, बेडशीट है शायद इसकी, वो पीच कलर की, पिंक कलर की, वो जो इलास्टिक वाली होती है वो लटका रखी है टीवी पे ढकने के लिए, क्योंकि धूल मिट्टी वो सब चीजें ना जाए। और ये भी देखो कुछ नया भाई, तू घर बना रही है या मस्जिद बना रही है। ग्रीन कलर का ये गुम्बद सा इस तरह से ये क्या डिजाइन बनाया। तो फ्रेंड्स हमने कुछ ना डिफरेंट बनाने की कोशिश की है, कुछ ज्यादा ही डिफरेंट हो गया। और भाई साहब कुछ वुडन का काम ये सब कुछ हो रहा है किचन का, क्योंकि इस तरह की ओपन किचन बनाई जा रही है पूरा का पूरा। इसमें मतलब बिल्कुल टोटल ओपन, जहाँ पे पिज्जा अपने रेसिपीज वगैरह शूट कर सकती है। क्या पिज्जा को ये रेगुलर बेसिस पे रेसिपी शूट करने देगी, क्योंकि ये किचन कुछ ज्यादा ओपन हो गई है। क्योंकि वो तो हो गई है पतली सी लंबी सी, क्योंकि जगह जितनी है उतनी रखी है, बट ये खुली खुली ज्यादा हो गई है। तो ये सब चीजें हम आपको फ्रेंड्स बाद में दिखाएंगे। अभी ये तैयार हो रहा है, हम पहले रिवील नहीं करेंगे, हम बाद में तो इसका कंटेंट बनाएंगे। अभी कच्चे का कंटेंट बना रहे हैं, फिर पक्के का कंटेंट बनाएंगे। हम इसमें स्पॉटलाइट लगा सकते हैं। ओ भाई तू मत बोल कुछ भी, वो मालकिन है वो खुद सोचेगी। कह रही वो सब बाद में सोचेंगे। कह रहे बाद में नहीं हो पाएगा, करना है तो अभी सोचना पड़ेगा, अभी बताना पड़ेगा। तो भाई साहब फिर वो भी जो इंटीरियर डिजाइनर है, फिर उसने भी कहा कि हाँ करना है तो ये अभी हो पाएगा, बाद में नहीं हो पाएगा। और वो माँ बेटी दोनों, यानी कि खाला और खाला की बेटी दोनों बेवकूफ है। वो ये देख रही है कि देखो लाखों करोड़ों रुपए हमें छाप छाप के, हमें दिखा दिखा के वो कमा रही है और अपना राजमहल तैयार कर रही है। हमारे लिए एक छोटा सा कमरा दे देगी और बस महारानी बनकर जिंदगी भर ये खुद से ऐश करेगी। भाई तुम्हारे नाम थोड़ी ना कर देगी वो, अपने लिए कुछ सोचो बेवकूफो। तो फ्रेंड्स हम जिम चले गए थे, लेकिन हमने आज कुछ भी शूट नहीं करा। हम आप कुछ भी नहीं दिखा रहे, एक पैर आगे करके हम दिखा रहे हैं। देखो हम थोड़े से श्रिंक होते जा रहे हैं ना। और देखो आधी बाजू में कभी कभी चोचलेबाजी करके हम स्किन पहन लेते हैं, और कभी कभी तो हम वो भी नहीं पहनते, क्योंकि आज हम ऐसे ही गए थे। तो इसलिए हमने आज जिम में रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि आज हम स्किन पहन कर नहीं गए थे। जब हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। तो फिर हम किसी काम में बिजी हो गए थे, फिर हम वहां से आए। तुमने कितनी देर वॉक की? हमने आधे घंटे वॉक। और अब कहती है कि तुम भी एक काम करो, तुम भी जिम चलो। मतलब देख रही है ना कि लोग कितने ज्यादा इसको कमेंट इस चीज के लिए कर रहे हैं कि खुद जा रही है, अपने शौहर के लिए जा रही है। वो लगभग 1-1.25 साल से जा रहा है, लेकिन ये नहीं कि कम से कम इसके बारे में भी सोचे कि भाई इसको भी फिट होना है, इसको भी ठीक होना है। और अगर तू जिम जाकर ही पतली होगी तो ये भी जिम जाकर ही पतली होगी। और अगर ये घर पर वेट लॉस कर सकती है तो तू भी घर पर वेट लॉस कर। ये लड़की सारे कमेंट्स देखती है, इसको सब पता है कि अगला कंटेंट चालू अप्पी किस बात पर बनाने वाली है, क्या डायलॉग वो देने वाली है, मुझे उस पर क्या बोलना है। वो सब पहले ही पट्टी पढ़ा दी जाती है। जैसे पहले ही पढ़ाई के लिए ये कह दिया गया कि मुझे नहीं मारना है, ऐसे कह दिया मुझे जिम नहीं जाना है। अगर चालू पे तुम इतना ही ख्याल रखती हो इसकी बात का, जब तुम फोर्सफुली इसके नाखून काट सकती हो, जबकि नाखून बढ़ाना उसका बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन बेहतरी के लिए तुमने जबरदस्ती पकड़ कर बुरी तरीके से इतना तुमने इसके नाखून काटे, तो ऐसे ही जबरदस्ती कर कर इसके साथ फोर्सफुली इसको जिम भी ले जा सकती हो, डाइटिशियन के पास भी ले जा सकती हो कि नहीं तुम्हें हेल्दी होना है, तुम्हें फिट होना है। पर चालू अप्पी का उससे फायदा नहीं है ना। चालू अप्पी को नाखून काट कर अपने आप को दिखाना था कि देखो मैं कितनी बड़ी वाली बहन हूँ। फ्रेंड्स मैं इसको लेकर जाऊंगी, मना करवाऊंगी। कहती है बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं लेकर नहीं जाना चाहती। हाँ सही लगता है, क्योंकि तूने यही दिखाया और हमें यही लगता है। ये कौन सी बात है कि लोगों को लगता है? बेटा लोगों को बहुत कुछ लगता है। लोगों को ये भी लगता है कि तू स्कूल गई ही नहीं है 11th-12th में। लोगों को ये लगता है कि तूने एग्जाम ही नहीं दिए हैं। चलो अभी मुझे नहीं जाना है, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। बहुत सारे लोग हैं तो तेरी बहन कैसे जा रही है? तो फिर लेडीज टाइम में जाओ, जो टाइम फीमेल का टाइम होता है उस टाइम पर जाओ, दोनों बहनों को साथ मिल जाएगा। अच्छा है ना, तेरी बहन शर्माएगी ना तू शर्माना। क्या है ना फ्रेंड्स, क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता। अभी मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, जैसे तू हो गई है ना वैसे तेरी बहन हो जाएगी। जब तुम दोनों मिलकर करोगी तो एक दूसरे का रिकॉर्ड भी कर लोगी, कंटेंट भी बना लोगी, और उसका भी फायदा तेरा भी फायदा। पर तू करेगी नहीं चालू अब, क्योंकि जिसमें तुझे तेरा फायदा दिखाई देता ना तू वही काम करती। ये भी धीरे धीरे होगी। नाखून काटने के लिए तो तूने धीरे धीरे करके टाइम नहीं दिया था, कैसे क्रूरता से तूने उसके
हाथ पकड़ के नेल्स काट रहे थे, वो भी नेल कटर नहीं था, कहीं बाहर गए हुए थे तो बच्चे के नेल कटर से काट लिए थे जबरदस्ती। नहीं नहीं मैं जिम के लिए कभी नहीं होंगी। और इनकी अम्मा देखो कैसे उल्टी पड़ी हुई है, मतलब कुछ भी रिकॉर्ड करके दिखाती है कि अम्मी कैसे लेटी हुई है उल्टी बेड पे घुटनों के सहारे, मतलब अपनी कोहनियों के सहारे। चालू भी मुझे जिम जाना नहीं पसंद, तुझे इसको पढ़ना नहीं पसंद, इसको अपने लिए काम करना नहीं पसंद, इसको अपनी खुद की हेल्थ का ध्यान रखना नहीं पसंद, इसे कुछ भी पसंद नहीं है, बस इसको डायपर बदलना पसंद, चालूपी का घर सजाना पसंद है, चालूपी के लिए मेहनत करना पसंद है, उसके लिए दिन रात काम करना पसंद। इतनी जिम में इतनी भीड़ लग रही थी। अब देखो जब वो पहले कह रही है कि वहाँ पे जेंट्स का टाइम होता है, इतने लोग होते हैं, मैं नहीं वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ, ऊपर से उसको बता रही है आज जिम में इतनी भीड़ लग रही थी, इतने सारे लोग थे जैसे मेला हो, आज मैं ये भी नहीं कर पाई, आज मैं वो भी नहीं कर पाई। उन्होंने मुझे कराया, उन्होंने बोला जाके नीचे कर, तो पिज्जा ने कहा तो फिर तो दिन में जाओ, फिर रात को जब बहुत ज्यादा शाम को जब बहुत ज्यादा टाइम होता तो तू भी जाना। जब फीमेल हो गया अब तो फीमेल से भी शर्माएगी, फिर दिन में इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है। तो पिज्जा कह रही है अरे दिन में इतने सारे लोग होते हैं, फिर वहाँ पे रात को इतने लोग होते नहीं, लोगों से कुछ नहीं होता। ओहो हिजाबी, नकली हिजाब। फ्रेंड्स हमेशा से ना पिज्जा थोड़े से क्लोज इन्वायरमेंट में रही है, तू कौन सा खुले इन्वायरमेंट में रही है भाई। जब 11th हो गया है, 12th भी हो गया है, 12th के रिजल्ट भी आ गए हैं, तब जाकर बता रही है चालू अपी कि फ्रेंड्स ये ऐसी है कि जब ये 11th में गई थी तो वहाँ पे स्कूल में, तो वहाँ पे शर्ट और पैंट थी। भैया कौन से स्कूल में शर्ट और पैंट थी? हाँ, और अगर शर्ट पैंट हो सकती है तो शलवार कमीज क्यों नहीं हो सकती? और ऐसा ही है तो तुम तो बड़े खुले मिजाज की हो, है ना, बच्चों को अच्छे से पढ़ाने पर बिलीव करते हो, तो भाई उसको क्यों नहीं वो कपड़े पहनने दिए जो बाकी सारी लड़कियां पहन रही थी, टी शर्ट लोअर, तो ये अभी भी पहन रही है। तो हर एक बच्चा, हर एक इंसान ना कंफर्टेबल नहीं हो सकता, और उसका रीजन भी तू है। पिछले 6 साल में जो तूने उस लड़की की हेल्थ का सत्यानाश करा है ना, जब ये दोनों बच्चे आए थे ना तो चबी चबी से थे, क्यूट से थे, मतलब जैसे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं थोड़ा चबी से होते हैं, हाँ, लेकिन आप उनको ये नहीं कह सकते तो बहुत ज्यादा मोटे थे, बट हाँ ऐसे थे कि ठीक है हेल्दी हेल्दी उनको कह सकते हैं। बट उस टाइम पर भाई भाभी ने स्पेशल उस पर ध्यान रखा, और नान को कोल्ड ड्रिंक, और आप देखोगे ना पुराने ब्लॉग्स में तो वो कोल्ड ड्रिंक, एक्स्ट्रा खाना, फालतू की चीज़ें खाना, बाहर की चीज़ें खाने पे वो रोक लगाते थे, और आज भी उसको हर चीज़ के लिए रोकते हैं कि तुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। तो बहन के लिए क्यों नहीं, सिर्फ भाई के लिए ही ये प्रायोरिटी क्यों, ये एक्स्ट्रा केयर क्यों इस लड़की को दूसरी तरफ जाने दिया? इसको तो वैसे भी जो फीमेल में प्रॉब्लम हो जाती है वो सब भी प्रॉब्लम हो गई, जिसको आगे चल के उसको प्रॉब्लम होगी, और अभी भी हो रही है। क्यों नहीं उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कराया गया? क्यों डॉक्टर का नहीं दिखाया गया? क्यों उसको ये सारी चीजें घर में ही रहने दिया? क्योंकि नौकरानी से ज्यादा वो कुछ थी नहीं, इसीलिए वो इतनी मोटी हो गई है। मोटी हो गई है तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है, इसीलिए वो अपने आप को इतना ज्यादा अजीब समझती है कि खुद में इतना कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से कपड़े जिस तरह से हो वो पहनने में कंफर्टेबल नहीं है। कहती है हर कोई इंसान कंफर्टेबल नहीं हो पाता, आपने देखा ना वो ड्रेसिंग भी नहीं करती है क्योंकि तू नहीं करने देती है। अगर तू उसके बराबर का शरीर लेकर सब तरह के कपड़े पहन सकती है तो अपनी बहन को क्यों नहीं पहनने देती? कह रही है आपने जितना छोटा पहना है ना टी शर्ट, मुझे उतना भी नहीं पसंद। अब एक और बात में पोल खुल गई है कि इसके नाम का बिल फाड़ कर ये जो इतनी सारी टी शर्ट लेकर आई थी, जिनको ये खुद पहन रही है, ये खुद के लिए लेकर आई थी, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से कि सस्ती करके पटरी बाजार से खरीद रही है, इसलिए नहीं बता रही थी कि मेरे लिए ये पहनी सारी खुद ने है। तो भाई एक बात बता, ये लॉन्ग वाली टी शर्ट आती है, मैंने पहले भी बोला था, अमेजोन पे भी मिल जाती है, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाती है, जिनको कुर्ती स्टाइल बोलते हैं, चाक खुले हुए होते हैं और वो घुटनों तक की होती है। वो लाकर दे देना इसको बड़ी बड़ी टी शर्ट जिसमें हाफ बाजू की भी आती है और फुल बाजू की भी आती है। नीचे वो लोअर पहन लेगी तो उसको कंफर्टेबल लगेगा अच्छे से, फिर वो जिम पहन कर जा सकती है उनको। और अगर किसी को उनका लिंक चाहिए या फिर चाहिए कि मतलब वो कहाँ से मिल जाएगा, तो मैं उनके कुछ फोटोज और उनका लिंक जो है वो कम्युनिटी पर डाल दूंगी, आप भी वेयर करके मंगा सकते हो। जिनको छोटी टी शर्ट पहनने में अनकंफर्टेबल लगता है, वो थोड़ी लॉन्ग है, कुर्ती पैटर्न वाली टी शर्ट बोला जाता है उनको, लेकिन चाक खुले हुए होते हैं, कुर्ती स्टाइल होती है, ए लाइन शेप की होती है, जिससे कि आपको जो है ना अजीब नहीं लगता। क्योंकि हमारा जो एरिया होता है ना फीमेल्स का जो होता है वो थोड़ा सा ऐसे ही होता है कि जो हिप वाला एरिया होता है वो थोड़ा सा आपको थोड़ा चौड़ा वाला एरिया चाहिए, तो ए लाइन की शेप वाला होना चाहिए। ऊपर से चाक खुले हुए हैं तो वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है। अपना घुटना उठा के दिखा रही है, मैं तो इतनी लॉन्ग टी शर्ट पहनती, तो तेरा मुंह नहीं खुला था जब तेरी बहन तेरे लिए टी शर्ट खरीद रही थी कि ये इतनी छोटी टी शर्ट मेरे लिए मत लो क्योंकि मैं ऐसी नहीं पहनती हूँ। और क्या ही फर्क पड़ जाता भाई, 300 साढ़े 300 रुपए की तू ये लेकर आई है और वहाँ पे 650 रुपए की मिल जाती है वो टी शर्ट, इससे ज्यादा बेहतर क्वालिटी की है, उससे ज्यादा बेहतर है और अपनी चॉइस की है। जिन टी शर्ट के बारे में मैं बता रही हूँ और किसी को चाहिए हो तो
कमेंट करके बता देना, मैं कम्युनिटी पर लगा दूंगी किस तरह की वो टी शर्ट्स हैं। वैसे अच्छी हैं क्योंकि मैं पिछले 4-5 साल से यूज कर रही हूँ और साइजेस भी उसमें बहुत अच्छे से अवेलेबल। जब मेरा इससे ज्यादा वेट था तभी भी मेरे साइज की अवेलेबल थी और अभी कम हो गया तभी भी है। इवन आपको एम साइज से लेकर और मैक्स टू मैक्स साइज तक मिल जाता है, लेकिन उसमें क्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं आता। कलर बहुत अच्छे रहते हैं, कोई कलर खराब नहीं होता धुलने के बाद। तो भाई ऐसी और भी, मैं तो कह चलो एक ही ब्रांड की बात कर रही हूँ जो मैंने मंगाए हैं, लेकिन ऐसी और भी मिल जाएंगी। तो इतना दिमाग लगाओ ना, तुमने तो बड़ी इसको स्ट्रीट स्मार्ट बनाया अपनी बहन, तो उसी से कहो ना बेटा तू अपने लिए खुद चॉइस कर ले, खुद से अपने लिए कार्ट में डाल ले, मुझे बता दे, पेमेंट मैं कर दूंगी और ऑर्डर करके मंगा ले वो वाली लॉन्ग वाली टी शर्ट। पर नहीं, इसको फर्क नहीं पड़ता भाई, इसको फर्क पड़ता है सिर्फ खुद की वजह से, खुद के लिए और खुद के शौहर के लिए। इतना दुनिया भर का जिम वेयर इसने मंगा के रख दिया अपने पति के लिए। और अभी थोड़ा सा अपना खुद का वेट लॉस कर लो जरा। भाई साहब ये जिम वेयर पहन के नाच जाती हुई नजर है। तेरी आँखिया कायो काजल, वो स्लिम फिट वाली जो लेगिन होती है जिम वेयर वाली, वो पहन के ऊपर से टी शर्ट पहन के हिजाब पहन के जो भाई साहब ये ठुमके लगा रही है। और हाँ, जब तो वो भी ठुमके लगा रही थी इसकी बहन। तो वैसे फ्रेंड्स ये सब इन सब चीजों से निकलने की कोशिश कर रही है। वैसे वो ड्राइविंग सीख रही है या नौटंकी कर आई थी। तूने तो दिखाया ही नहीं कि क्या बात हुई थी, कहाँ से कितना हो रहा है, कितने दिन का कोर्स है, कैसे कब किस टाइम पर जा रही है। चल झूठी। हाँ मैं ड्राइविंग सीख ली और ये ना वेट लॉस के लिए कर रही, क्योंकि तुझे वेट लॉस करना है तो तुझे याद आया कि मुझे इसको भी वेट लॉस कराना है। उससे पहले जब तू प्रेग्नेंट थी तो किसने मना करा था कि तेरी बहन जो है वो वेट लॉस नहीं कर सकती? तू प्रेग्नेंट थी ना, पर वो तो अपना वेट लॉस कर सकती थी। और जब उसे घर पे रहकर ही करना था और घर पर ही थी, कौन सा पढ़ाई करने कॉलेज या कोचिंग जा रही थी। लेकिन तुम फिर भी जिम चलना, थोड़ा सा समझो अपने आप को। अरे मुझे नहीं जाना है, कह रही है पहले तुम अपना थोड़ा सा 5 kg तक कर लो। अरे लोग डे 1 से जाना चाहते हैं, जिससे कि अच्छा है, किसी की गाइडेंस में करे तो ज्यादा बेहतर है और अच्छे से रिजल्ट निकल कर आए। पर चालू अपनी हमेशा उल्टा ही सोचती है। तो तुम अपनी बॉडी को ना यूज टू करो, इतना भी हम इसको घर में कराते हो। पर जो चीज घर में रह के हो जाएगी उसके लिए जिम क्यों जाना है? पागल है क्या? कहती जिम जाने का क्या मतलब? तो अपनी बहन को ये सीख दे, क्यों पैसा फूक रही है, क्यों बेचारे बच्चे, मासूम बच्चे को 1-1.5-2 घंटे के लिए अकेला छोड़कर जा रही है। जो चीज घर में रह के हो सकती है, हैदू बेबी के सामने रहकर हो सकती है, क्यों उसके लिए जिम जा रही है? क्यों पेट्रोल फूक रही है 2-2 बार के लिए, डीजल पेट्रोल जो भी है। पिज्जा तू तो बहुत समझदार है, अपनी बहन को समझा ना कि घर पे रहकर कर ले, बच्चे के साथ मत जाओ बाहर। नहीं मैं तो घर पे कर लूंगी, मैं तो नहीं मैं लेके जाऊंगी। अरे चालू अपी क्यों किसको बेवकूफ बना रही हूँ। लेकिन फ्रेंड्स मैं थोड़े दिन बाद लेकिन मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं जिम जाऊंगी। अब देखो, अभी तक यहाँ बहस कर रही थी, तब इनकी अम्मी उल्टी लेटी पड़ी थी चालू के बेड पे, घुटने कोनियां टिका के। अभी अम्मी कहते आई है तो अम्मी ने ढंग से दुपट्टा ओढ़ लिया। भाई साहब, अम्मी देखो ये जिम जाने के लिए मना कर रही है, इसको बोलना थोड़े दिन बाद जाए। अरे भाई, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, सुना नहीं है क्या? और कहाँ से सुनेगी चालू अपी, तुम तो स्कूल गई नहीं थी। इसने अभी शुरुआत की है, थोड़ा सा अभी पहले अपने घर पे वेट लॉस कर ले, फिर उसके बाद करेंगे। अरे भाई, घर पे कैसे कर ले? घर पे करना होता तो 6 साल में कर चुकी होती, और तू भी कर चुकी होती। क्यों जिम जाने के बाद जहाँ पैसे खर्च कर रही है, वक्त खर्च कर रही है, जब जाएगी तो वहाँ पे करवाएगा भी वो ट्रेनर, और तुम करोगी भी, तुम्हें शर्म आएगी कि तुम यहाँ पे आके टाइम वेस्ट कर रही हो। तो वो हो जाएगा, जब होगा तो उसका असर भी दिखे देगा। घर पे तो भाई साहब ना, तुम जैसों से तो नहीं हो पाएगा। घर पे रहेंगे जब इंसान पतला हो सकता है तो जिम क्यों जाना? आवा मैं जिम नहीं जाऊंगी। हाँ घर पे रह के हो जाता है, मैंने भी पहले किया है, तूने पहले किया। फिर जुम्बा स्टूडियो में जाके ठुमका कौन लगा रहा था भाई? तो वहाँ जाके सबको देखेगी ना, उठना बैठना, हाथों की पैरों की एक्सरसाइज। अब देखो, अम्मी समझदारी वाली बात कर रही है, पर चालू नहीं मानेगी। जब अम्मी हमारे टाइम फिक्स होगा दिन का, जब हमारे टाइम फिक्स हो जाएगा ना, तब शाम में लेके जाएंगे। ठीक है, दिन में चले जाया करो। और अम्मी अभी तो कॉलेज का भी नहीं पता है कि कॉलेज का क्या है, कैसा है, कब जाना है, कब नहीं जाना है। मतलब पहले ही तो सारी चीजों को तू मना करवा दे, उससे सारे एक्सक्यूज तो अभी गिनवा दे। अम्मी आपका भी यही है कि ये कॉलेज जाए? हाँ ये कॉलेज जाए। फिर केक का कब करेगी? अम्मी कहती कर लेगी, केक का बाद में कर लेगी। भाई क्यों कर लेगी बाद में, क्यों है नहीं टाइम? भाई पूरा दिन थोड़ी ना कॉलेज में जाना है। और दूसरी बात, रही बात केक की है, इनकी बेकिंग की है, इन सब चीजों की, वो बाद की बात है। पहले कम से कम अपने पढ़ाई पर फोकस करो, जिससे कि तुम्हें आगे चलकर काम आने वाला है। ये तो एडिशनल चीजें हैं, आप चाहो तो शाम को या कोई भी क्लासेस आपकी हो इवनिंग में कॉलेज के बाद, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज ये सेकंड प्रायोरिटी में आना चाहिए। हाँ, और अगर आगे नहीं पढ़ना है तो भैया फिर इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखो कि चलो लग जाओ भैया कमाने के लिए। जैसे कि जनाब ने कहा है कि जल्दी जल्दी इंजीनियरिंग करो और कमाओ और माँ बाप की हेल्प करो। भाई उस पर मुझे एक नई टीम मिली है
बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये जो जनाब ने कमाना, ये जो लेक्चरबाजी दी थी, तब तक मेरे पास नहीं थी अपडेट, पर अभी मेरे पास अपडेट है, वो भी मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी। घर में भी थोड़ा सीख ले, फिर वहाँ पे सीख ले, फिर ये कर ले, फिर वो कर ले। कितने मिनट हो गया पिज्जा? कहती है मेरा 1 घंटे में सिर्फ 2 मिनट बजा है। अब ये सोच रही है कि ट्रेडमिल करते करते ये पतली हो जाएगी। बेटा ट्रेडमिल चलाने से कुछ नहीं होगा बेटा, ऐसे तो तुम वॉक करने के लिए जाते थे तब भी कुछ नहीं हुआ ना। आधा घंटा पहले की, आधा घंटे बाद घूमे घूमे जा रहे हो। वो कितना क्यूटली झांक रहा था। आवाज सुन के चालू की, अम्मा तुम भी चलो, तुम भी मशीन में चलो। और एक साइड में से ये जो हटा रखा है बच्चे का जो बेड है, उसी पे बैठी है अम्मा। अब बेचारी अम्मा पतली सी तो वैसी है, कौन सा उनमें वजन। अब बेटा मैं कौन सा मोटू थोड़ी हुई मोटू। अम्मा तुम मोटी नहीं हो, अम्मा तुम कभी मोटी नहीं हुई। क्यों, तेरी 37 साल की उम्र होगी, 37 साल से तो तुझे पता होना चाहिए। चलो ठीक है भाई, 4-5 साल तक बच्चे को याद नहीं रहता, 6-7 साल तक तो याद रहता है। अरे उसको भी छोड़, 27 साल से यानी कि 10 साल की थी, उसके बाद से तो तुझे याद होगा ना कि तेरी अम्मा कभी मोटी थी या नहीं थी। क्या बेहुदा वाली बातें करती। पल्ले भाई, मैं तो बार बार ही भूल जाती। बच्चा होने के बाद तो इसकी याददाश्त चली गई। तुम हमेशा पतली थी। कह रही ना मैं कभी मोटी हुई, ना नाजा कभी मोटी हुई, अभी तो बेटी मोटी होती जा रही है। बेटी तुम मोटा आ गई हो। कह रही है अब मोटा आ गई है बेटी। देखो अम्मा क्या कह रही है, तुम मोटा आ गई हो। कहाँ मोटे हैं बताओ, हमारे गाल कहाँ फूले, यहाँ पे आके आराम में रह के, सारे दिन एसी में रह के। कहाँ हम मोटे हुए, अब तो हम पैसा ले रहे हैं तो हमारी खुशी में भी हम मोटा गए हैं। कहाँ हम मोटे हुए, बस खुशी है थोड़ी सी जो गालों में भर गई है। डॉक्टर खाला मोटी नहीं है, डॉक्टर खाला के कपड़े मोटे हैं। ये हमारा तो उतना ही वजन है, वजन बढ़ता है तो हम समझ जाते हैं कि हमारा वजन बढ़ रहा है। नहीं नहीं खाला, काफी बढ़ा है। और जब जब यहाँ पर आती है ना, तब तब भाई साहब अच्छी खासी हो जाती है। और जब अपने घर से आती है वहाँ काम करना पड़ता है, और शायद इतनी ऐशो आराम भी नहीं मिलते हैं, तो फिर वहाँ पे अपना रूटीन वर्क करने में इनमें सब में कम हो जाती है। फ्रेंड्स बताओ किसका सूट अच्छा है? मुझे तो अम्मा का सूट अच्छा लग रहा है। भैया इसी ने दिए होंगे ये। डॉक्टर खाला का भी देख लो भाई साहब, बैली कितना बड़ा हो रहा है। फ्रेंड्स आज अम्मी को शाम को चाय बना के पिलाई है, क्योंकि अम्मी को आज अच्छा नहीं लग रहा था। ये अपने भाई को सुना रही है कि हम अम्मी को चाय पिला रहे हैं शाम को, क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, अम्मी को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए बनाई है। क्यों मन अच्छा नहीं, पता नहीं, अंदर से दिल मन बहुत उदास उदास है, कभी कभी हो जाता है। फीवर तो नहीं है? फ्रेंड्स ये देखो फर्स्ट टाइम हम हैदर के लिए साबूदाने की खिचड़ी बना रहे हैं। अब बताओ, साबूदाने की खिचड़ी बना रही है और दुनिया भर का इसमें वो पानी भर दिया। कह रही है अंदाजा नहीं है, क्योंकि हम लोग तो थोड़ा सूखा सूखा भी खाते हैं। फ्रेंड्स 21 को हैदर का बर्थडे है, मैं सोच रही हूँ कि उसका हेयर कट करा लूँ। हाँ इसके पापा जैसा करा रहे, चारों तरफ से टकला सा और बीच बीच में सब बात। तो फ्रेंड्स बहुत दिनों बाद इस तरह का मेकअप हम फैला के बैठे हैं, और पता है मेरा ये मेकअप कौन करेगी? ये पिज्जा करेगी मेरा मेकअप। मैं उससे करा रही हूँ, क्योंकि पता है क्या, पहले वाले हमारे जो व्लॉग्स हुआ करते थे ना, उसमें बहुत एंटरटेन हुआ करता था, मजा आता था। तो मैंने सोचा कि पुरानी, अब बहुत ज्यादा व्यूज कम हो गए, तो पुरानी जैसी चीजें करूँ, भाभी को कॉपी करूँ, चीजें दिखाऊं अपने आप को। बहुत ज्यादा डाउन हो गए हैं व्लॉग्स पे। लोग अब मुझे बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, लोग अब हंसते नहीं है मेरे कंटेंट पे। तो फिर जब पिज्जा मेरा मेकअप करेगी, मैं चुड़ैल बन जाऊंगी, या वो ज्यादा लगा देगी कोई चीज तो मैं अजीब लगूंगी, फिर आपको हंसी आएगी, तो व्लॉग पे व्यूज आएंगे। तो मैं पुराने कंटेंट को बनाने की कोशिश कर रही हूँ। फ्रेंड्स प्लीज मुझे सपोर्ट करो। पिज्जा मेरा मेकअप करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स ये ना एक बार और कर रहे थे, जब सारा ये आए थे ना तब भी करने वाले थे, लेकिन भाभी की तबीयत खराब थी तो हमने शूट करा था, लेकिन हमने अपलोड नहीं किया था। कह रही है यहाँ पे हमने ये रिंग लाइट और ये सब कुछ लगा दिए, क्योंकि ये अपने इंस्टाग्राम पे भी डालेगी। ओहो, अब ये चालू अपी का मेकअप करते करते वो रील इंस्टाग्राम पे डालेगी। चलो देखते हैं भाई साहब। अभी देखो वैसे तो ये लड़की खुद का तो कभी कुछ करती नहीं है, लेकिन अगर इसको आता है, सीखा है थोड़ा बहुत भी, तो उसका भी आइडिया लग जाएगा जब ये चालू अपी का मेकअप करेगी कि कम से कम ये इसको आता है क्या, वो भी नहीं आता। अब ये बताती है कि फ्रेंड्स हम जो आज चेकअप के लिए गए थे तो हमारा पीसीओडी बढ़ा हुआ था, अब उसका नाम पीसीओडी से हटके कुछ और नाम हो गया है। पिज्जा हमारी जो बीमारी है ना उसका नाम बदल दिया है। कह रही है मुझे था ही कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अगर भाई किसी के साथ कुछ भी गड़बड़ होती है या अटपटा लगता है या सही फील नहीं होता है, तो उसको आप टाइम रहते ही देख लो। अरे भैया ये तो आराम से बैठी हुई थी, इसका मतलब कुछ था ही। जब मूड स्विंग्स होते हैं तो मुझे तो भाई साहब क्या है, प्रीमेनोपॉज शुरू हो गया है क्या? नहीं तो तुम्हारी एज में तो ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा पुराना हिस्ट्री है पीसीओडी का। आपने मेरी जर्नी देखी है, पहले रिवर्स हुआ, फिर उसके बाद हमने कंसीव किया, फिर वो हमारा ऐसे मिसकैरेज हुआ, उसके बाद वो फिर से बढ़ गया, मिसकैरेज के बाद और ज्यादा हुआ, फिर ठीक किया, फिर कंसीव किया,
और ठीक कैसे किया इसने, स्ट्रीट साइकिलिंग से। तो फिर अब क्यों गई डॉक्टर के पास, खुद ही स्ट्रीट साइकिलिंग कर लेती और दोनों के दोनों अपना दोनों बहनें कम कर लेती। लेकिन अब कह रही है कि अब हम करेंगे, हम दोनों स्ट्रीट साइकिलिंग करेंगे। जब तू पिछली बार स्ट्रीट साइकिलिंग कर रही थी और तेरी बहन को भी सेम प्रॉब्लम थी, तब तूने क्यों नहीं कराया? और तू अपना चेकअप कराने के लिए गई थी, तो तू तेरी बहन का भी चेकअप करा लेती कि भाई इसका भी वेट ज्यादा है और उससे पहले भी उसको कुछ प्रॉब्लम हुई थी। रूटीन चेकअप के लिए ही सही अपनी बहन को भी दिखा देने लेके तो तू गई थी साथ में, लेकिन इसने नहीं दिखाया था। क्योंकि अगर ये चेकअप कराती तो ये बताती। देखो, पीसीओडी एक अलग तकलीफ है। अगर उसमें कोई भी लड़की है, अनमैरिड है, उसको प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उसका वेट पुट ऑन हो रहा है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, ऑफ कोर्स उसके बारे में बताने से कोई दिक्कत नहीं है। कहती है उसके बाद मुझे फिर कंसीव हुआ तो मेरा खुशी खुशी में पूरा वो 1 साल पूरा बीत गया। सब कुछ खा पी रहे हो तो वेट गेन हो गया, और तेरा तो कुछ ज्यादा ही हो गया था। मैंगो खा खा के तुझे डॉक्टर ने तब भी टोका था, और उस टाइम भी मैंने कहा था कि एक और थी IMKV करके ब्लॉगर हैं, जिम फ्रीक हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे से एक जिम चलाते हैं, उनका भी डॉक्टर ने ऐसे ही बोला था। तो उन्होंने प्रेगनेंसी के टाइम पर ही अपना 2 kg वेट लॉस किया था, वो भी 15 दिन में अगली विजिट पर। और ये भाई साहब सब कुछ ठूस रही थी कि बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन हो जाना भी प्रेगनेंसी के टाइम पर सही नहीं होता है, डॉक्टर मना करते हैं। कह रही अभी जैसे जैसे हैदर ने फीडिंग थोड़ा कम किया, कम नहीं किया, तू बता, पूरा बंद कर दिया, तो फिर ये सब चीजें स्टार्ट हुई। मतलब समझ गए, वेट लॉस, ये सारी चीजें। अब इसको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, अब रिजल्ट नहीं मिल रहा था तो चलो भागो डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। और इस सब के साथ साथ ना बहुत सारी चीजें चल रही थी। वो हैदर से पहले जो जो सिम्टम थे, मूड स्विंग होना, ये होना, वो होना, और तुम चुपचाप घर पे बैठी हुई थी। वाह यार, कहती है वो सब पुरानी याद आ रही थी, तो फिर हमें लगा हमें दिखाना चाहिए, तो फिर हमने चेक कराया तो वही हुआ। तो कहती है फिर से हमने टेस्ट कराया तो फिर से वो पीसीओडी काफी है। भाई मुझे एक बात बताओ, मैंने तो देखो कभी इस बारे में जानकारी नहीं ली, तो इसके लिए ऑफ कोर्स कुछ टेस्ट होते होंगे, तो क्या उनकी रिपोर्ट्स इतनी जल्दी हो जाती है? और इसके लिए जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं तो उसकी तो 4 से 6 घंटे में आपको अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट मिल जाता है। वैसे तो 1-2 घंटे ही लगते हैं, लेकिन चलो फिर भी अगर बिजी है कोई लैब तो उसमें हो सकता है कि चलो मान कर चलते हो 4 से 6 घंटे लग जाते हैं कि चलो जब तक ये घर आई है तो रिपोर्ट इसको पता चल गई होगी। बट बाकी जो हार्मोनल टेस्ट होते हैं उनकी 1-2 दिन लगते हैं उनकी रिपोर्ट्स आने में, तब जाके आपको पता चलता है कि एक्चुअली कंडीशन क्या है। फिर भाई तूने मुंह खोल के कैसे कह दिया? और जिनको भी थोड़ा सा डाउट है तो गायनेकोलॉजिस्ट से या तो पता कर लेना या तो गूगल कर लेना, क्योंकि इनको थोड़े से शक हुए। दोनों में अभी भी सुबह निकल पड़े घर से, डॉक्टर के यहाँ पे पहुंच गए, वहां से डॉक्टर के यहाँ से घर आ गए, और इनको पता चल गया कि पीसीओडी फिर से आ गया है। जब तक आप कुछ टेस्ट नहीं कराओगे, जो हार्मोनल टेस्ट होते हैं जिनमें टाइम लगता है, उनकी रिपोर्ट्स नहीं आएगी, पूरी तरीके से कैसे बता सकते हो? ये तो गुमराह करने वाली बात है ऑडियंस को। हाँ ऑफ कोर्स, जो आप अल्ट्रासाउंड वगैरह करा रहे हो उनकी रिपोर्ट्स आ जाती है, लेकिन खाली अल्ट्रासाउंड पे ही थोड़ी ना डिपेंडेंट होती है। कह रही है तो ये फिर से जर्नी स्टार्ट हो गई और ये फिर से ठीक करना है। अब हम स्ट्रीट साइकिलिंग करेंगे, दोनों बहनें करेंगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब कैसे राजी हो गई? कहती है डॉक्टर ने कहा है कि मुझे पॉजिटिव रहना है, अपना वेट लॉस करना है। कह रही है जो जो लड़कियां मुझे देख रही हैं तो हम सबको मिलकर अपना पीसीओडी ठीक करना है। हम सबको मिलकर अपना पीसीओडी ठीक करना है। क्या पता जो तुझे देख रही है उनको पीसीओडी हो ही ना। हर किसी को तो भाई ये बच्चा पैदा करवा देती है और हर किसी को पीसीओडी करवा देती है। कहती है बहुत सारे अभी भी मैसेज आती है कंसीव होने के लिए। तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह हम अगले व्लॉग में बताएंगे कि कंसीव कैसे किया हमने। भाई साहब क्या बेवकूफ औरत है। अब तू ये बताएगी कि हमने कंसीव कैसे किया, असली बात नहीं बताएगी। ये सिर्फ भोली भाली सी औरतों को बेवकूफ बनाएगी कि सीड साइकिलिंग करके हमने, सीड्स खा के पी के हमने जो है कंसीव कर लिया और हमारा बेबी हो गया। ट्रीटमेंट क्या कराया है, कैसे किया है, हमें बच्चा कैसे मिला, वो असली बात नहीं बताएगी। भाई तू पैसे वाली है, तूने पैसे खर्च करे और माँ बन गई। लेकिन जो भोली भाली सी औरतें हैं ना, उनको सिर्फ दुआ से माँ बना देगी और सीड साइकिलिंग से माँ बना देगी। अरे भाई जब तक चेकअप नहीं होंगे, जब तक प्रॉब्लम सामने निकल कर नहीं आएगी, इलाज नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? कहती है मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि मैंने अपनी हर बात सोशल मीडिया पर आपको बताई है, तो सबसे बड़ी तो तू बेवकूफ़ है। अपने साथ साथ अब ये उस लड़की के बारे में भी बता रही है, पिज़्ज़ा के बारे में। अब अगर सोचो अपने बारे में इसने ये बात बताई है और वो इसकी सास के कानों तक पहुंची है। चलो वो पहले बात बता देती हूँ। ये बताती है कि मैंने अपना बताया था स्टार्टिंग डेज में कि मैंने अपना पीसीओडी ठीक करा है, तो किसी ने हमारी अम्मा यानी कि फनी की अम्मा को जाकर ये बता दिया था कि सबा के बच्चे नहीं होंगे क्योंकि उसको पीसीओडी है। तो सोच के देख, अगर तेरी अम्मा के दिमाग में ये सारी बातें आ गई है तो किसी और के दिमाग में भी ये सारी बातें आ सकती है। तू जो उस लड़की को खुली किताब की तरह से छाप के तूने फेंक रखा है,
पीसीओडी है उसको, प्री डायबिटिक है वो लड़की, मोटापा है इतना ज़्यादा उस लड़की को, बेवकूफ़ है वो लड़की जो अपने बारे में, अपने करियर के बारे में नहीं सोचती, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं है उस लड़की का, और ना चाहते हुए भी मुझे बोलना पड़ रहा है कि देखो भाई आंख में भी उसको प्रॉब्लम है। अब ये देखो कुदरत की बनाई हुई चीज़ें हैं, लेकिन जब शादी होती है, लड़की मतलब देखी जाती है, ये लड़का देखा जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें लोग नोटिस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बातें होती है। अब देखो ऑफकोर्स इनकी अम्मी की हुई है और सबकी होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबके लिए जोड़ा बनाया है। बट देखा जाए तो एक चीज जो है वो नोटिस में आती है ना, हेल्थ उसने पूरी अपनी बिगाड़ रखी है, पढ़ाई लिखाई में उसको कोई लेना देना नहीं है, मोटापे से वो अपने ही लुक से जो है अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझती, कॉन्फिडेंट नहीं समझती, और ऊपर से तो सारी बीमारियां उसको बता बता एंजाइटी है, ये है वो है। भाई फिर कौन रिश्ता आ जाएगा तेरे घर लेकर इस बच्ची के लिए? अभी तेरा क्या है भाई, तूने तो पैसे के दम पर खरीद लिया लड़का, उनको माँ बाप से दूर करके लिया, जिससे कि ससुराल में रह के तेरे को चीजें ज्यादा फेस करनी ना पड़े, क्योंकि कामचोर तो तू है ही, तो तू ससुराल में निभ कर रहने वाली नहीं है। तू अपने अकेले भाई भाभी से निभ कर नहीं रही, उनके साथ टिक कर नहीं रह पाई, तो सास ससुर के साथ तो तू खैर कैसे ही रह लेती। तो कहती है कि सोशल मीडिया पे हमने ये डाल दिया तो अम्मा ने कहा कि चालू का बच्चा नहीं होगा, इसीलिए इसको इतनी जल्दी मची पड़ी थी कि मुझे कैसे भी करके बस उनको प्रूफ करना है, वरना वो दूसरी शादी ना करा देती भाई फनी, क्योंकि इकलौता बच्चा है। और अगर ये उस बात को बिलीव ना करती तो इतनी जल्दबाजी नहीं मचाती भाई साहब, ये बच्चे में थोड़ी मैच्योरिटी दिखाती और बताती कि ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इस सबके बावजूद ठीक हो जाती है चीजें और कंसीव हो जाता है। पर इसने तो बहुत ही आफत उतार दी थी, इसका मतलब ये अपने मन की बातें शेयर कर रही, और तेरे मन में ये सारी बातें आ रही है और तूने ये सब कुछ फेस करा है, तो तू अपनी बहन को क्यों फेस करा रही है भाई? कहती है तो किसी ने बता दिया, तो उन्होंने कहा सबा को बच्चे नहीं होंगे क्या? फिर लेकिन फनी ने उनको सपोर्ट किया और बता दिया, और जब नहीं हो रहे थे तो वही फनी कहता था नहीं तू ही मेरे लिए बच्चा है। तो कहती है देखिए फिर पीसीओडी के साथ कंसीव हुआ, यानी कि पीसीओडी थोड़ा ठीक हुआ, फिर अल्लाह ने हमें औलाद दे दी। ये बात उन पॉडकास्टर्स को, या जो लोग पिज्जा के लिए इसको कमेंट कर कर कह रहे हैं कि उसकी आगे आने वाली जिंदगी के लिए प्रॉब्लम होगी, उसको भी वेट लॉस करा, उनको भी सीख दे रही है। जब हमने कर लिया तो हमारी बहन भी कर लेगी। अरे भाई तेरे में तेरी बहन में जमीन आसमान का फर्क। तू बैठी मोटी आसामी पैसा लेकर और वो सिर्फ वजन लेकर बैठी। कहती है तो बहुत सारे लोग हमारे लिए बोलते थे, इतने सारे डीएम्स आते थे, लेकिन एक बार भी इसने अपनी बहन का जिक्र नहीं किया। तो इंशाल्लाह हमें हो गया है तो हम भी करेंगे, साथ साथ करेंगे, और जो मेरी बहनें मैसेज करती है तो उनका भी साथ में ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बार भी नाम नहीं लिया कि पिज्जा का भी ठीक हो जाएगा, पिज्जा को भी हम साथ साथ लेकर चलेंगे। तो बस अब से पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना। वो तो नहीं हो सकती कभी भी पॉजिटिव, क्योंकि तेरे व्यूज डाउन हो रहे हैं ना, तो तुझे अभी और एंजाइटी होगी। कहती है सारी चीजें फिर ठीक हो जाती है। लास्ट 10 डेज में मेरे बहुत ज्यादा मूड स्विंग हो रहे थे, क्योंकि लास्ट 10 डेज में तुम्हारे घर में फजीता हुआ था, तू और तेरी माँ ने आपस में लड़ाई झगड़े करे थे, तेरी माँ ने तुझे लात मार के बाहर निकाल दिया था भाई के कहने पे। ऑफ कोर्स भाई ने आके घर में जो है सब चीजें बोली थी कि उठाओ अपना बोरिया बिस्तर और निकल जाओ यहाँ, ना तुम किसी को चैन से जीने दे रही हो ना चैन से रहने दे रही हो। ऑफ कोर्स तुम किसी के घर में रह रहे हो तो तुम अपने रूल्स पर अपने घर के हिसाब से नहीं रह सकते, तुम्हें दूसरों के घर के रूल फॉलो करने पड़ते हैं। भाई इतनी बड़ी बात है कि चल तेरा घर बनना था, धूल मिट्टी हो रही है, कबाड़ा फैला पड़ा है, तो एटलीस्ट तुझे तेरे भाई ने अपने घर में रहने दिया। अच्छा अगर इतना ही ज्यादा, चलो मैं तो एक बात और भी बोल रही हूँ, अम्मी का घर इतना छोटा है, इन सब के लिए वो छोटा पड़ा था, पर भाई भाभी का घर तो बहुत बड़ा है। भाई भाभी ने अपने घर में क्यों नहीं बुलाया? जब भाई भाभी के घर में कंस्ट्रक्शन चल रही थी तब चालू के 3 BHK में आकर रही थी भाभी बच्चे को लेकर। आज ये छोटा सा बच्चा है, जब घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है तो भाई भाभी भी तो ऑफर कर सकते थे कि कोई बात नहीं हमारे घर में आ जाओ, पर इतने अच्छे रिश्ते ही नहीं है। वैसे फरिश्ता बनेंगी भाई साहब, फरिश्ता बहू, फरिश्ता भाई, भाई, जन्नती बेटा। ना 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 ना, उसको तो उससे भी प्रॉब्लम हुई थी कि इसके यहाँ रहने की वजह से मेरी माँ की हेल्थ खराब हो रही है, मेरे भाई की, जिस पे कभी कभी मैं रहम करता हूँ और एहसान करता हूँ, उसकी पढ़ाई का सत्यानाश हो रहा है। पर मुझे अब स्ट्रांगली डाउट हो रहा है कि जिस तरीके से पिज़्ज़ा को अब से कई साल पहले जनाब ने छोड़ दिया और उससे हाथ खड़े कर लिए, अब लगता है नान से भी कर लिए कि चालू बहुत अच्छा कमा रही है, खुद ही उससे कंटेंट बना रही है, तो भाई खर्चा भी तू ही उठा और तू कंटेंट भी तू ही बना रही है, तो पिज़्ज़ा का तो तूने ले ही लिया है, अब इसका फ्यूचर भी तू ही सेट करी। मुझे ऐसा लग रहा है कि चालू के हवाले कर दिया गया है नान को, क्योंकि वो इतना नहीं दिखता था, लेकिन अब चालू के हर व्लॉग में दिख रहा है वो। तो चलो पी के साथ सब मिलके भाई साहब अपनी पीसीओडी ठीक कर लेना, फिर कंसीव ठीक कर लेना, सीड साइकिलिंग कर लेना, ऐसे ही वो अपनी बहन को भी करा देगी, सब कुछ जिम नहीं लेकर जाएगी बस। चलो पी के कमेंट बड़े मजेदार है भाई साहब। सबसे पहला कमेंट दिखाई दे रहा है कि 2 किचन फालतू में बनवाई गई हैं, इससे अच्छा है एक छोटा रूम निकलवा लो जो कि स्टोर रूम का काम करेगी, जो कि कम से कम जो है ये जो तुम्हारे लोग
लोगों के पार्सल आते हैं, पूरे घर में फैले रहते हैं, वो स्टोर रूम में रख सको। भाई देखो सजेशन तो बहुत अच्छा है। भाई मुझे हिचकी आ रही है, कौन याद कर रहा है। और उस पर 276 लोगों ने लाइक किया है, यानी कि अपनी सहमति जताई है, और 12 लोगों ने रिप्लाई भी किया है। तो क्या किचन इसलिए बनाई गई है कि वहाँ पे सास ससुर आएंगे, अपनी मतलब का खाना पीना खुद बना बुनू के कालेंगे। ओ हो, अब 2 किचन एक ही फ्लैट पर, अब मर्ज होके एक ही फ्लैट हो गया ना, तो फिर उसमें सब चीजें डबल डबल हो जाएंगी भाई साहब। डबल चीजें, सब चीजें रखो, और सास ससुर खुद खाना बना के खाओ। फिर डेल्टा नहीं भेजना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा में सासू माम का बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, इसलिए वो आने को मना कर देती थी। और यहाँ पे उनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जमीन पर सोना पड़ता था। खैर कमेंट बहुत मजेदार है, कमेंट पर भी बनाऊंगी। तो बस आपने जो है लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, आप भी मुझे गाइड कर सकते हो। हाँ, सारे जितने भी तेरे देखने वाले सारे डॉक्टर ही तो हैं, और मुझसे भी जितना होगा ना फ्रेंड्स में उतना आपको बताऊंगी। और आप मुझे इतना क्यों याद कर रहे हो, मैं आ तो रही हूँ पॉडकास्ट लेके, मुझे बहुत हिचकी आ रही। और बस बिठा लिया अपनी बहन को भी, तू भी आजा, घुटनों पे बैठ जाओ यहाँ पे मेरे साथ, और भोली भाली सी बन के दिखा कि हम दोनों बहन सीट साइकिलिंग करेंगे। और अब तो हमारी इस बीमारी को नया नाम भी मिल गया है। लो भाई लो, चालू अपी को एकदम नए नाम वाली, ट्रेंडिंग नाम वाली बीमारी हो गई है, PMOS। पिज्जा तुमने पढ़ा, पिज्जा तुमने देखा इसके बारे में? दोनों बहनें ऐसी खुश हो रही है जैसे मानो उस बीमारी से इनको पैसा मिलने वाला हो। दोनों ही अकल से पैदल है। PCOD है, क्योंकि अब तक इसको ना ये ऐसे देखा जाता था कि ये ओवरी की डिजीज है। ना वो पहले थी ना वो अब थी। जो प्रॉब्लम पहले हुआ करती थी वही सेम प्रॉब्लम अभी भी होती, लेकिन तुम उसको इसलिए जोड़ रही हो क्योंकि तुम्हें वेट लॉस करना है। और वेट लॉस करने के लिए और भी बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं कि भाई अगर आपको PCOD है, हार्मोनल इम्बेलेंस अगर आपका हो रहा है, तो वो किससे रिलेटेड, कहाँ से, कैसे हो रहा है। अगर इसका वेट जा रहा होता तो ये 1 से लाख बिल्कुल भी नहीं जाती गायनेकोलॉजिस्ट के पास, लेकिन इसका वेट नहीं जा रहा था। रोज कहती फनी हमारा वेट नहीं जा रहा है, फनी। अरे भाई 10 दिन मुश्किल से तुझे हुए नहीं ये वेट जाते, मतलब वहां पे जिम जाते जाते, और तू चाह रही है कि तेरा 50 किलो वेट कम हो जाए। ये तो नहीं हो सकता चालू अपी। बढ़ाया तो तुमने 4 साल में खा के है, और तुम चाह रही हो कि 4 दिन में घट जाए, ये कैसे हो सकता है। अब इस बारे में लोगों ने और पता किया, रिसर्च किया, और तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं आती कि सामने से तुझे खड़ा हुआ वो लड़का नहीं दिखाई दे रहा कि तू एक 22 साल की अपनी बहन के बारे में सारी बातें बता रही है कि ऐसी ऐसी चीजें होती, और खुद के बारे में ये सारी चीजें बताती है। माना कि वो तेरा मुंह बोला भाई, थोड़ी तो शर्म कर लेती भाई कि उसके सामने पिज्जा से कह देती पिज्जा तुम रिकॉर्ड कर। नहीं, हम तो भाई की तरफ से करेंगे। भाई ने पीरियड के बारे में पूरा व्लॉग बनाया था, और भाभी ने गाड़ी में बैठ के, भाभी ने दोनों ने निपल्स के बारे में बैठकर बातें की थी। जब बच्चे का ऐसे हो जाता है, फिर बच्चे का वैसे हो जाता है, फिर वो लैच करता है, फिर वो उसमें पस पड़ जाता है। भाई कितनी ओपनली। ठीक, माना के जमाना जो है बहुत ज्यादा बदल चुका है, पर इतना भी कोई नहीं बदला भाई। औरतों में थोड़ी तो शर्म होती है, और खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी में जब तुम हिजाबी नकाबी ये सब बनती हो और इतना इस्लाम को यूज करती हो, या तो भाई साहब स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओ, या तो फिर, पर हमने तो ऐसे नहीं देखा। अब शीरीन है मुस्लिम है माँ बनी है, गौहर खान है मुस्लिम है माँ बनी, हमने तो नहीं देखा उनको ऐसे खुल के सारी चीजों पे बातें करते हुए, डिबेट करते हुए और ज्ञान बांटते हुए, क्योंकि ये पूरा मेटाबॉलिक डिजीज है। आप समझ में आया मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ना, जब इसका वेट नहीं जा रहा तो इसके दौरान, इसके चलते अब ये भागी है कि मैं तो डॉक्टर के ट्रीटमेंट कराऊंगी, मैं तो चेक कराऊंगी, मेरा वेट क्यों नहीं जा रहा, मेरा मेटाबॉलिक जो है इतने अच्छे से क्यों नहीं वर्क कर रहा। अरे जा, इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि इसमें PCOD है तो आपको सिर्फ पीरियड का इशू है। शर्म तो तुझे आ नहीं रही है। अभी जो लोग मुझे बेशरम बोल रहे थे इस चीज के लिए, क्योंकि इसने अपनी 22 साल की जो बहन है वो अलमारी खोल कर बैठी थी जिसमें पैड्स दिखाई दे रहे थे, और जिसमें जो ब्रा की स्ट्रिप लटक रही थी वो दिखाई दे रही थी। कम से कम अल्लाह की बंदी उनको हटा लेती, ये उस चीज़ को मत दिखाती। अगर तेरी बहन अलमारी खोल कर बैठी हुई थी तो तू सिर्फ अपनी बहन को दिखाती, पूरी अलमारी में जो चीज़ें दिखाई दे रही थी उनको दिखाने की जरूरत क्या थी। लेकिन अगर वो ऐसे नहीं करती तो लोग नोटिस नहीं करते, तो फिर इसको कमेंट नहीं करते, रेज बेट नहीं करती, ये उकसाने में नहीं आते लोग, इसको सीख देने में नहीं आते। तो जो इसके भोबो हैं वो भोबो उनको काटने को नहीं आते, तो फिर इसको इंगेजिंग नहीं मिलती। तो ये चीज़ें बेशर्मी से जानबूझकर करती है। अब इसको ये किसने कहा है कि एक लड़का जो 25, 26, 27 साल का एक लड़का है, जो मुंह बोला लड़का है, जो मुंह बोला भाई है, जो बाहर का लड़का है, एक 22 साल की लड़की के से को बिठा के बराबर में तू पीरियड की बात कर रही। शर्म कर भाई चालू अपनी, शर्म कर। या तो तुम पढ़ लिख जाओ और इस तरह का माहौल दिखाओ अपना कि नहीं तुम कंजर्वेटिव नहीं हो, तुम्हें दुपट्टों की जरूरत नहीं है, तुम्हारी
बच्चियों को काला दुपट्टा डालने की जरूरत नहीं है, तुम अच्छे से ड्रेसिंग कर सकते हो, गमछा मत डालो, या फिर तुम ये मत दिखाओ कि भाई तुम जो है ना ये इतने ज्यादा खुले विचारों के कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि एक लड़का बाहर का जो 25-26 साल का लड़का है और जो तुम्हारी बहन जो 22 साल की लड़की है उसके सामने बैठकर उसके और अपने खुद के पीरियड्स के बारे में, पीसीओडी के बारे में तुम बैठकर बात कर रही हो। तो तुमसे बड़ा बेशरम कौन है भाई? हेयर इफेक्ट होते हैं, ये होता है, मेटाबॉलिज्म जो है ना वो स्लो हो जाता है, उसकी वजह से वेट नहीं जाता। चलो पे अपना बीएमआई चेक करवाया है कभी? खुद की बहन का बीएमआई चेक करवाया है कभी? कभी अपनी माता जी का बीएमआई चेक करवाया है कभी? कराना जरूर, ठीक है? उसके बाद सोचना कि तुम्हें एक्चुअली आगे करना क्या है और ये कितना खतरनाक होता है, ये कितनी तकलीफों को साथ में लेकर चलता है ना। कभी इस पर ना डॉक्टर से बात करना, डिस्कस करना, दिखाओ ना कभी अपनी जो तुम्हारी वुमेन्स हॉस्पिटल वाली जो डॉक्टर है जो तुम्हें एक फटाफट से जाते के साथ ही तुम्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है और जो तुम्हारे लिए रूम बुक कर देते हैं कि आओ और तुम यहाँ पर बैठकर अपनी ब्लॉगिंग करो, एक कमरा ले लो, तुम ऑक्यूपाई कर लो, उससे बात कराओ ना। जो तुम्हारी लेडीज़ हैं, उन जिनको बच्चे नहीं हो रहे, जिनको पीसीओडी है, उनके बारे में उनसे जाकर इंटरव्यू लो ना, उनसे 4 बातें बुलवाओ ना डॉक्टर की बात को हो सकता है फीमेल्स जल्दी से मान लेती हैं, तो हो सकता है फिर वो उनके कहने पर आगे की चीज़ों के बारे में सोच पाने ही ना, लेकिन ज्ञान बांटेंगी, ये अपना खुद का कुछ और करेंगी और दूसरों को ज्ञान किसी और चीज़ के लिए। हमने तो अपने सीड साइकिलिंग करके प्रेग्नेंट हो गए हम। वाह रे यार, चालू अपी। मेटाबॉलिज्म, वेट, मतलब लड़कियों को कितना सहना पड़ता है। तुम्हें भी थोड़ा सा कभी कभी अजीब सा लगता है ना? हाँ हाँ जानो हमें, हाँ अरे भाई रहने दे बस। अब हम सब मिलके अब जो है सीड साइकिलिंग करेंगे। वाह, और फिर सीड साइकिलिंग करेंगे, तुम भी प्रेग्नेंट हो जाना, मैं भी प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। अब ये ऑडियंस को ये बता रही, क्योंकि भाई इसको वेट लॉस चाहिए इसलिए क्योंकि अगला जब ये करेगी, क्योंकि आगे चलकर बहुत दिक्कत हो जाती है बच्चों के लिए, उम्र बीतती जा रही है, अब धीरे धीरे 1 साल का हो गया है दर। अगर ये लगभग 1 साल में अपने आप को थोड़ा कम कर लेगी, अपने वेट पर काम कर लेगी, तो कंसीव करने में इसको और इजी हो जाएगा। ऑफ कोर्स वेट कम होगा, पीसीओडी ठीक होगा, कंसीव कर लेगी। हो सकता है अगले आने वाले 3-4 महीनों में आपको वापस से गुड न्यूज दे दे ये। तो फ्रेंड्स, मैं भी करूंगी और आप भी करना, सीड साइकिलिंग भी करेंगे और फिर प्रेग्नेंट भी हो जाएंगे। तो ये भी मेरे साथ सीड साइकिलिंग करेगी। इसको ये ना बीजे पसंद नहीं है, लेकिन ये फिर भी करेगी। अब देखो, इसको ये बीजे पसंद नहीं है, यानी कि वो सीड साइकिलिंग वाला, तो फिर भी ये करेगी। तो तू कह रही है ये अच्छी चीज़ है तो तू कर ले, और तू ही कह रही है कि अच्छी चीज़ है जिम जाना, तो तू उसके लिए रेडी क्यों नहीं कर रही है इसको? देखा, जहाँ इसको जरूरत होती है ना सिर्फ उस पर फोकस करती है। तो ये थोड़े से अलग टाइप के बच्चे होते हैं। इंशाल्लाह मैं भी करूंगी और ये भी करेगी और आप भी करना, और इंशाल्लाह हम सब अपनी तबीयत जो है ना सब ठीक करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबका साथ देगा। और मैं अभी ये वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगली वाली वीडियो में आपको सारा देखने को मिल जाएगी। और हमने एक स्टोरी अभी लगाई है कि इंशाल्लाह 7 बजे व्लॉग आएगा और उससे पहले मेरा पॉडकास्ट आ जाएगा। कहती है अगर अगली वीडियो में आपको मेरा चेहरा कुछ अजीब सा दिखाई दे तो आप समझ जाना कि ये पिज्जा के काम है। और कितनी बेशर्म है, क्या कह रही है कि अगर मेरा चेहरा आपको अजीब दिखाई दे तो आप इसको जेल भिजा देना। अरे बेशरम कहीं की, मतलब तेरा चेहरा खराब इससे पहले तेरे शौहर ने इतनी बुरी तरीके से बिगाड़ा था कि मैं कम्युनिटी पर लगाऊंगी कि कितना गंदा बिगाड़ा था। और भाई साहब उस पे मैंने एक गाना भी लगाया था, गड़बड़ हो गई, सिट्टी बज गई। अरे रे मुझको संभालो मैं चली। और ये कह रही है कि अगर मेरा चेहरा बिगड़ जाए तो इसको जेल भिजा देना। अरे बेशरम। तो कह रही क्यों होगा? अरे कुछ रिएक्शन हो गया तो क्यों? तूने नकली प्रोडक्ट रख रखे हैं या वो उसमें कुछ मिला के लगा देगी तेरे को? झूठी मक्कार के खराब हो गया फर्स्ट टाइम ऐसे, मतलब जेल क्यों भिजा देंगे? वो क्या उसमें कुछ जहर मिला देगी, खराब मिला देगी, कोई ऐसे जो है नकली प्रोडक्ट मिला देगी? प्रोडक्ट तेरे खुद के खरीदे हुए तो वही तो लगाएगी वो। हाँ, इतना जरूर हो जाएगा कि कहीं ब्लश ज्यादा हो जाएगा, कहीं लाइनर ठीक से नहीं लगाएगी, बस उसमें जेल भिजाने वाली क्या बता। सबसे पहले तो अपने पति को जेल भेज, आई बड़ी पिज्जा को जेल कराने वाली। तो मैं इससे मेकअप करा रही हूँ, तो ये देखो इसने ये सब सारा सामान निकाल के रख रखा। और अभी मुझे लग रहा है कि उस लड़की को अब मेकअप में इंटरेस्ट होने लगा है, तो डेफिनेटली वो मेकअप की जो वो रील्स, शॉर्ट वीडियोस, वो सब कुछ है ना वो देखती रहती होगी स्टेप बाय स्टेप के किस तरीके से मेकअप करते हैं। जहां तक मुझे ऐसा लगता है ना कि ये मेकअप ठीक ठाक कर लेगी। आपको क्या लगता है बताना जरूर, क्योंकि इसके व्लॉग आने से पहले मेरा पॉडकास्ट चला जाएगा। और अगर नहीं जा पाया किसी वजह से, क्योंकि भाई नेट मेरे हाथ में नहीं है, कभी कभी स्लो हो जाता है, तो साथ साथ भी आया तो बताइएगा जरूर, लेकिन ठीक है।
कि आपको क्या लगता है कि मेकअप कर लेगी क्या नहीं कर लेगी? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लड़की को अभी इंटरेस्ट हो रहा है, क्योंकि वो जिस तरीके से मेकअप मांग रही थी और लेकर आधा मेकअप रख भी लिया था। इतना स्पेशियस सा मेकअप, प्रीशियस सा मेकअप है मेरा, इतने सालों से मैंने इकट्ठा करके रखा। देखो ये भाभी ने ला के दिया था, ये तो मैंने खर्च भी नहीं करा, हाथ भी नहीं लगाया। अरे चल जा बाउली। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो में कुछ अगर हुआ तो इसको आप जेल भेज देना। आपको पता है ना, अगर मुझे कुछ हुआ तो आपको क्या करना है पिज्जा के साथ। और कल इंशाल्लाह चारा भी आ जाएगी, तो चारा आपको देखने को मिलेगी। तुमसे पहले तुम्हारे भाई ने चिपका के दिखा भी दिया। तो भाई साहब, ये था इसका व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट पार्ट 2। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी ओपिनियन मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।